फौजिया काज़मी, टीम अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया पुंछ से हूँ। जैसे कि हम सबको मालूम है कि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक जर्नलिस्ट के लिए काम करना दिन ब दिन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। आए दिन हमें सुनने को मिल रहा है किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से जर्नलिस्ट पे हमले हो रहे हैं और उसके बाद मिसबिहेव की हमें डेली जो है खबरें सुनने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक वाक़या हमारे साथ पेश आया। संडे को हम दिन के लगभग 12 बजे का टाइम था जब हम घर से निकले। डेली की तरह हम एक स्टोरी कवर करने के कस्बा किरनी वाले इलाके में पहुंचे, जहां पे हमने स्टोरी कवर की और लगभग के 3 बजे का टाइम था जब हम लोग वहां से वापस आ रहे थे। मेरे साथ मेरे क्रॉसपोंडेंट थे, हम लोग बाइक पे थे। रोड ख़राब होने की वजह से हम एक जगह रुके। वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद याकूब और उसका भाई नियाज़ जो था वहाँ पे वो पहले से ही प्रेजेंट थे। जब कॉन्ट्रैक्टर और उसके भाई ने मेरे हाथ में माइक देखा और उन्होंने हम पे हमला कर दिया। उन्होंने इतने जल्दी वो अटैक किया कि वो आए और उन्होंने मेरे कैमरामैन को दबोच लिया। उन्होंने गर्दन से मेरे कैमरामैन को पकड़ लिया। जब मैं अपने कैमरामैन को बचाने की कोशिश कर रही थी तो कॉन्ट्रैक्टर के भाई ने आके मुझे गर्दन से पकड़ लिया और उसने बहुत ही बैड लैंग्वेज में मेरे साथ बात की, बहुत मिसबिहेव किया, हमें मारने की कोशिश की, हमारा माइक छीना, हमारे फ़ोन तोड़े। जब मेरे कैमरामैन ने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई हमसे गलती हुई है तो हम बैठ के बात करेंगे, आप इस तरह से हम पे क्यों अटैक कर रहे हैं। तब और मेरे कैमरामैन ने यह भी कहा कि हम लोग मीडिया से हैं। तब कॉन्ट्रैक्टर और उसके भाई ने कहा कि आप लोग मीडिया से हो तो आप क्या कुछ भी कर दोगे, आप किसी को भी वायरल कर दोगे, आप झूठी अफवाहें फैला रहे हो, आप झूठी न्यूज़ जो है वो डाल रहे हो। हमारे साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाथापाई की। तब तक वहाँ पे लोग जमा हो गए, लोगों के हजूम और लोगों की भीड़ ने हमें वहाँ से निकाला। और जब हम लोग वहाँ से निकले, सबसे पहले हमने अपने हेड ऑफिस में फ़ोन किया, उन लोगों को हमने बताया और उसके बाद हम सीधा पुलिस स्टेशन आए। लगभग 3:30 बजे का टाइम था जब हम पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन पहुँच के हमने एप्लीकेशन दी और हमने अपनी FIR लगवाना चाहा, लेकिन इतने टाइम में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के कुछ आदमी हम पे पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ पे आके उन्होंने कहा कि मीडिया वालों की यहाँ पे नहीं चलती है, ना ही मीडिया वालों की चलेगी, यहाँ पे कोई FIR नहीं लगेगी, ना ही कोई FIR लगाएगा, सीधा कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। और ये सारी बातें पुलिस स्टेशन के अंदर और पुलिस के सामने हुई और पुलिस स्टेशन के अंदर काफ़ी हद तक पुलिस ने उन लोगों का सपोर्ट किया। हमें ये कहा कि हम उन पे FIR ना लगाएं, हम ना ही अपनी कोई कंप्लेंट वहाँ पे करें। और पुलिस ने ऐसा हमसे कहा कि अगर आज हम उन पे FIR लगाएंगे, कल वो हम पे FIR लगाएंगे। और इनडायरेक्टली हमें पुलिस कह रही थी कि हम उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। एडिशनल SP खालिद अमीन के कहने पे जब उन्होंने कहा कि FIR हमारा राइट है, उसके बाद पुलिस ने 5 बजे का टाइम था जब FIR हमारी लगी। FIR उसी शाम के बाद हमें पुलिस ने ये आश्वासन दिया कि पूरी कार्रवाई की जाएगी और जो इस तरह के कल्प्रिट हैं उनको सज़ा मिलेगी। FIR लगने के बाद से ही जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका भाई नियाज़ और कॉन्ट्रैक्टर के 2 बेटे वकार और ज़ुबैर और एक उनका जो दोस्त है अज़र, तब से लेके वो हमें धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की कि अगर हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और कंटिन्यूसली वो सोशल मीडिया पे हमारी इमेज पे कीचड़ उछाल रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के एलिगेशंस हम पे लगा रहे हैं। FIR लगे हुए 3 दिन हो गए, अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्टर भी बाहर आराम से घूम रहा है, उसके बेटे भी, और हमें धमकियां दे रहे। हमारा घर से निकलना मुश्किल ही नहीं उन लोगों ने नामुमकिन कर दिया है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और IG जम्मू से और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि इस तरह के लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मैं इसरार काज़मी, टीम अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया पुंछ से। 21 तारीख को हम डेली रूटीन की तरह हम स्टोरी करने के लिए कस्बा किरनी साइड गए। वहाँ पे हमने अपनी स्टोरी कवर की। जब हम घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह सड़क ख़राब थी, तो वहाँ पे पहले ही कॉन्ट्रैक्टर और उसका भाई जो कि याकूब अहमद और नियाज़ अहमद, दोनों भाई वहाँ पहले ही मौजूद थे और उन्होंने हमारी बाइक रोकी और उन्होंने जब हाथ में माइक देखा तो वो हाइपर हो गए। तब उन्होंने हम पे अटैक कर लिया, हमारे फ़ोन छीने, हमसे धक्का मुक्की की और हमारा माइक छीना उन्होंने।
हमें गालियां बकने लगे, हमें गिरबान से आके पकड़ लिया। तब तक वहाँ पे लोगों की हजूम जमा हो गई, बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोग जमा हो गए। तब लोगों ने हमें बचाया और वहाँ से हम निकल आए। जब हम पुलिस स्टेशन पहुँचे तब कॉन्ट्रैक्टर के कुछ आदमी वहाँ पे आए और उन्होंने हमें धमकाया कि मीडिया को कोई राइट नहीं है FIR लगवाने का, और यहाँ FIR नहीं लगेगी, आप सीधा कंप्रोमाइज़ कर लो। काफ़ी बहस के बाद हमारी 5 बजे FIR लगी और पुलिस ने हमें ये भरोसा दिलाया कि फौरी तौर पे आपकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 3 दिन हो गए कॉन्ट्रैक्टर और उसका भाई खुलेआम घूम रहे हैं और सोशल मीडिया पर हमें बदनाम किया जा रहा है, जबकि किसी को राइट नहीं है कि अपने पर्सनल मैटर को लेकर सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करे। कॉन्ट्रैक्टर के लड़के और उसके साथी हमें ये धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द